नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आप लोग को याद है कुछ टाइम पहले जब हम इस तरह वीडियो पे मिले थे तो हम लोगों ने भाषा के इतिहास के बारे में बात की थी, है ना। हमने बात की थी कि कैसे जब से ह्यूमन बीइंग साथ में रहना शुरू किए होंगे, किसी न किसी तरह से शुरुआती में बोली भाषा से उन्होंने अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना शुरू किए होंगे, है ना। और फिर हमने ये भी बात की थी कि ऐसा भी हुआ होगा कि एक टाइम के बाद उन्हें ऐसे लगा होगा कि किसी के लिए मैसेज कैसे छोड़ा जाए जब वो सामने नहीं है तो। और उस वक्त उन्होंने अपने आसपास जो चीज़ें मौजूद थी, जैसे पत्थर हो गए या पेड़ के बेलें हो गई या कुछ और तरीके से उनका सिंबल्स की तरह यूज़ करके एक दूसरे को मैसेजेस देने की कोशिश की होगी, है ना। और फिर हमने केव पेंटिंग्स की बात की थी कि कैसे ड्राइंग और पेंटिंग की सहायता से लोगों ने अपनी बात सामने रखनी शुरू की होगी, अपने विचार, अपने थॉट्स, आइडियाज़, इमेजिनेशन को कैप्चर करने के लिए रिकॉर्ड करने की शुरुआत की होगी, है ना। और इवेंचुअली जैसे जैसे हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई, हमारी ज़रूरतें अलग होने लगी, तो हमारे को महसूस होने लगा कि हमारे को एक एक्चुअली रिटन स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपनी बातें सही तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकें और उसको प्रिजर्व कर सकें, है ना। तो आपको याद होगा कि हमने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स की बात की थी, जो शुरुआती के स्क्रिप्ट थे। जैसे सुमेर और बेबीलोनिया के लोग थे तो वो नदी की गीली मिट्टी लेते थे और एक लकड़ी से उसके ऊपर निशान बनाते थे, याद है। उसको हम लोग क्यूनिफॉर्म राइटिंग कहते हैं। ये हमने देखा था, देखो ऐसे निशान बनते थे उनके, है ना। और इस निशान को इंग्लिश में वेज शेप कहते हैं, जिसको लैटिन भाषा में क्यूनस कहते हैं। तो इसी शब्द से हम उसको क्यूनिफॉर्म राइटिंग कहते हैं, क्योंकि उसकी शेप क्यूनस यानी वेज शेप्ड है ना। तो ये इस प्रकार की राइटिंग बहुत, इसके एविडेंस मिलते हैं और ये राइटिंग बहुत सक्सेसफुल रही। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी तो था, वो सिंबल्स हमें मिले हैं, हालांकि हमें पता नहीं उनका मतलब क्या है, मगर वो लोग भी लिख रहे थे, है ना। और इजिप्शियंस भी लिख रहे थे, उनकी हीरोग्राफिक राइटिंग याद है आपको, इसको हम लोग सीक्रेट कार्व्ड राइटिंग, वो पैपिरस के ऊपर वो लोग लिखते थे, इतने अच्छे सुंदर सुंदर सिंबल्स होते थे, है ना। तो वो लोग कर रहे थे। और फिर फिनिशियंस लोगों ने आके कमाल का आइडिया सबको दे दिया कि एक सिंबल को एक साउंड से एसोसिएट कर देते हैं, बस फिर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, है ना। जो हमें लिखना है हम अच्छे से लिख पाएंगे और पढ़ने वाले को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया, तो ग्रीक्स लोगों ने भी उसको अपनाया, अपने और सिंबल ऐड कर लिए क्योंकि उनकी भाषा में और आवाज़ें थीं। फिर रोमन्स लोगों ने और उसमें ऐड कर दिया, और वही करते करते आज जो भाषा, इंग्लिश भाषा हम यूज़ कर रहे हैं, वो वही रोमन भाषा के अक्षर हैं। उनके जो कैपिटल, हम उनको कैपिटल लेटर कहते हैं, पर उनके जो लेटर्स थे वही हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं एज कैपिटल लेटर्स। उसमें हमने और भी जोड़े हैं, बट प्राइमरीली वही है ना। तो ये इस तरह से धीरे 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 भाषा बदलती गई और उसका रूप बदलता गया, ज़रूरत के अनुसार लोगों ने उसको और बेहतर बनाना का प्रोसेस जारी रखा। अब आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब शुरुआत में ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे, तो अमंग्स मैनी अदर थिंग्स वो ऐसी भी बातें करते होंगे शायद कि हमारे घर में कितने लोग हैं, है ना, या आज सुबह हमने कितने जानवरों का शिकार किया, या आज शाम को हमें कितनी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लानी है, या कल कितने फल तोड़ के लाने हैं, है ना। तो ये जो पूरी चीज़ है कि कोई चीज़ कितनी है या कितनी चाहिए या कितनी बाकी है, तो ये जो कितना का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसी तरह की संख्या के बारे में ही बात हो रही होगी ना। कोई तो भी नंबर के बारे में ही बात हो रही होगी, उनके मन में नंबर या संख्या ही होगी कि 2 जानवर या 5 फल या 3 लकड़ियाँ, यानी कोई संख्या, है ना। तो डेफिनेटली वो ये सब भी बात करते ही रहे होंगे। और ऐसा था, ये हमें पता है, क्यों, वही हिस्टोरियंस की रिसर्च की वजह से इतिहासकारों ने पता लगा लिया है कि हाँ वाकई उनकी भाषा में, बोली भाषा में संख्या के भी नाम थे। तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं था, मगर फिर भी जैसे किसी के यहाँ 1 की संख्या के लिए एक शब्द था, किसी की 2 की संख्या के लिए भी था, 3 की संख्या के लिए भी था। और एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो साउथ अमेरिका में रहते थे, उनका सिस्टम बड़ा मस्त था। वो क्या करते थे पता है, जब उन्हें 1 की संख्या बतानी होती थी ना, तो वो अपनी भाषा में एक शब्द यूज़ करते थे जिसका मतलब था अलोन, यानी अकेला। ठीक है, तो जब उन्हें 1 की संख्या बोलनी होती थी तो वो उस शब्द का इस्तेमाल करते थे जिसका मतलब उनकी भाषा में था अकेला। और 1 से ज़्यादा की जो संख्या हो, अब वो कितनी भी हो, 2 हो, 5 हो, 50 हो, उसके लिए वो
एक दूसरा शब्द यूज़ करते थे जिसका मतलब उनकी भाषा में होता था बहुत सारे, मैनी। ठीक है, तो यही दो शब्द थे उनके पास, एक की संख्या के लिए अलोन या अकेला जो भी उनकी भाषा में था, और बहुत सारे यानी एक से ज़्यादा। अब थोड़ा सा इमेजिन करके देखते हैं, हम लोग उस टाइम पे चले जाते हैं, मान लो हम सब बैठे हैं अपने घर पे, अब वो घर कैसा भी हो, गुफा हो या छोटी सी जो छोटा सा घर जैसा, और मैं बाहर जाती हूँ और मुझे दिखते हैं बंदर। अब मान लो मुझे एक ही बंदर दिखता है तो मैं आपको ऐसा कुछ बोलूँगी अपनी भाषा में, हमारी भाषा में, तो आपको समझ आया कि अकेला बंदर यानी एक बंदर। पर अगर बहुत हो तो मैं बोलूँगी बहुत सारे बंदर, है ना। पर बहुत सारे यानी कितने, 5, 50, 500, कितने, इसके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं था एक से ज़्यादा की स्पेसिफिक संख्या के लिए। तो हो सकता है कभी कभी उनके लिए ये बात अटपटी या मुश्किल रही हो अपनी बात को पूरी तरह क्लियरली बताना, बट दिस वॉज देयर सिस्टम एंड इट मस्ट हैव वर्कड फॉर देम, इसीलिए वो यूज़ कर रहे थे। सो इस तरह की अलग अलग तरह की कोशिशें लोगों की जारी थी मौखिक तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की संख्या के सिलसिले में। ठीक है, अब फिर वही हुआ कि धीरे धीरे ज़रूरतें अलग होने लगी, एक दूसरे को मैसेजेस छोड़ने की ज़रूरत पड़ने लगी, तो फिर वही पत्थरों की सहायता से या लकड़ी के ऊपर निशान बना के कि एक निशान, 2 निशान, तो उस तरह से वो अपनी संख्या के बारे में बात करने लगे। और फिर एक टाइम आया कि अब ये भी पूरा नहीं पड़ रहा था, अब कुछ एकदम अच्छा सिस्टम चाहिए जिसमें हम बहुत सारी संख्याओं के बारे में अच्छे से लिख सकें, है ना, क्योंकि संख्या अब 1, 2, 3 इससे काम नहीं चल रहा था, अकेला बहुत सारा नहीं, अभी हमें बहुत सारी तरह से बात करनी है संख्या के बारे में। तो जैसे वही देखो सुमेर और बेबीलोनिया के जो लोग थे, वहीं से हमें फिर से एविडेंस मिलता है कि उनकी भाषा में संख्या के लिए भी सिंबल्स थे। ठीक है, तो जैसे ये देख लीजिए, थोड़ा सा सैम्पल है, तो ये 1 के लिए वो ये सिंबल यूज़ करते थे, ठीक है, और 10 के लिए वो ये सिंबल यूज़ करते थे, दिख रहा है आपको? तो अगर उनको 23 लिखना होगा, हाँ, तो ये 10 का एक बार लिखा, ये 10 का दूसरी बार लिखा, तो ये 10 + 10 हो गए 20, और ये 3 के लिए ये एक बार 1, ये दूसरी बार 1 और ये तीसरी बार 1, तो हो गए 1, 2, 3। तो इस प्रकार से वो 23 लिख पाते थे। ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा था, उनके सारे काम इस तरह से हो जाते थे। ठीक है, और ये शुरुआत किसने की थी? सुमेर के लोग थे, उन्होंने ये शुरुआत की थी, और बेबीलोनिया के लोग को भी ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने भी इसको अपना लिया। अब कुछ हुआ कि बेबीलोनिया के लोगों के साथ इस सिंबल्स और इस नंबर्स का थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन बन गया, तो इसलिए इन नंबर्स का नाम बेबीलोनिया के ऊपर पड़ गया, तो इसलिए उसको बेबीलोनियन न्यूमरल्स कहते हैं। ठीक है, मगर इसकी शुरुआत एक्चुअली सुमेर के लोगों ने की थी। ठीक, अभी बहुत, जैसे मैंने कहा, अच्छा सिस्टम था, उनको बहुत काम देता था। इसमें बस एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी बात यह है कि अगर आपको कोई बड़ी संख्या लिखनी हो तो आपको काफ़ी सारे सिंबल बनाने पड़ते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बनाने की कोशिश की, मैंने सोचा हम भी ट्राई कर लें, तो मैंने 66 लिखा। ठीक है, अब 66 लिखने के लिए मुझे पहले 60 लिखना पड़ेगा, यानी ये जो 10 का सिंबल है ये मुझे 6 बार लिखना पड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया 60। अब ये 6 बचा, तो 6 के लिए मुझे 1 का सिंबल फिर 6 टाइम्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है तो मस्त सिस्टम, बट बस इतना फ़र्क, इतनी सी बात है कि ये लिखने में मुझे थोड़े 1-2 मिनट लग गए, और अगर हम अपनी उसमें लिखें तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में आप 66 लिख सकते हो, है ना। सो ये है। अब ऑफ कोर्स मेरे को यूनिफॉर्म राइटिंग लिखने की आदत नहीं है, वो लोग ज़रूर बहुत फास्ट लिखते रहे होंगे, हैं ऐसे टैबलेट उठाई और खट खट खट, बट स्टिल कहने के मतलब ये कि अगर हमें कोई बड़ा नंबर लिखना हो तो उनकी राइटिंग में काफ़ी सारे सिंबल लिखने पड़ते रहे होंगे, है ना। बट इट वॉज डेफिनेटली अ ग्रेट सिस्टम एंड इट वर्क वेरी वेल फॉर देम। ओके, सो ये बेबीलोनिया और सुमेर के लोग ये कर रहे थे। अब उसी तरह इजिप्शियंस लोग भी बहुत कोशिश कर रहे थे। आपको पता है उनकी सिविलाइजेशन बहुत एडवांस थी, और उनकी तो गणित की रिक्वायरमेंट बहुत थी, इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए, तो उन्होंने तो बहुत कुछ किया था। तो उन्होंने भी अपना एक नंबर सिस्टम, एक रिटन नंबर सिस्टम बनाया था, और उसमें उन्होंने, ये देखो इसके सैम्पल दिखते हैं, उसमें उन्होंने ऐसे 1 के लिए एक सिंबल, 10 के लिए एक सिंबल, 100,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, तो वो
बहुत बड़े नंबरों से उनका 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 काम था, उन्हें ज़रूरत पड़ती थी बड़े नंबर। उनके यहाँ फसल बहुत होती थी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फसल को कितनी हुई है उसको मेजर करना, उसको रिकॉर्ड करना। तो उनकी सभ्यता की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उन्हें बड़े बड़े नंबर्स के साथ रेगुलरली डील करना पड़ता था। तो उनकी राइटिंग में हमें बड़े बड़े नंबर्स के एविडेंस बहुत मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये जैसे यहाँ लिखा है 13,015, अभी आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख पाएगा, मगर ये इजिप्शियन हिएरोग्लिफिक राइटिंग में ये नंबर लिखा हुआ है। एंड इट्स परफेक्ट, लाइक जब हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो आप देख पाओगे कि कैसे ये 1000 का उन्होंने सिंबल डाला है, फिर उसके बाद 3 बार उन्होंने 10,000 का सिंबल डालने के बाद 3 बार 1000 का सिंबल डाला है, तो 13,000 हो गया। फिर किस तरह से उन्होंने 15 लिखा है। सो इट एब्सोल्युटली मेड सेंस एंड इट वर्कड वेरी वेल फॉर देम, ओके। बस ये लगता है कि जब इसे सब ड्राइंग्स वाले से देखते हैं नंबर, तो ऐसे लगता है कि अब इससे प्लस माइनस कैसे करते हो वो लोग, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। हम लोगों को अलग तरह से आदत है ना, पर वो लोग इससे सब करते थे, उनका था एक बिल्कुल अच्छा सिस्टम, उनको नहीं होती थी कोई कन्फ्यूजन, वो कर लेते थे, ठीक। तो ये इजिप्शियंस लोगों का ये सिस्टम था। अब सभी लोग कोशिश कर रहे थे, और जैसे हमने भाषा के केस में देखा था, लोग एक दूसरे के आइडिया से सीख भी रहे थे, और जो आइडिया उन्हें अच्छा लग रहा था उसमें अपने और आइडिया जोड़ के उसको और बेहतर भी बना रहे थे। तो ये सब संख्या के सिलसिले में भी हुआ। तो ग्रीक्स लोग आपको याद होंगे, उन्होंने फिनिशियंस का आइडिया अपनाया था, एक सिंबल एक साउंड के लिए, और उसमें फिर नए सिंबल डाले थे। तो ग्रीक्स लोगों ने भी ये सब सीख सीख के अपना एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश की। और तब तक वो ये समझ चुके थे कि एक साउंड को एक सिंबल को एक साउंड से अगर एसोसिएट कर दिया जाए तो बहुत आसानी हो जाती है। तो वो बात उन्होंने अपने नंबर सिस्टम में भी जारी रखी। जैसे देखिए, ये अब ग्रीक न्यूमरल्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला देखो, अब बोली भाषा में हमारे पास हमारे अंकों के लिए नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 उनके लिए था पेंटा, ठीक है। तो 5 पेंटा, तो पेंटा पहली आवाज़ प है ना पेंटा में, तो वो प का सिंबल बनाते थे। तो संख्या के बारे में जब बात हो रही हो तो ये सिंबल का मतलब हो जाता था पेंटा, यानी 5। उसी तरह 10 को वो डेल्टा कहते थे, तो डेल्टा। तो ये वो बनाने लगे सिंबल ड के लिए। तो जब ये आता था और जब वो संख्या के बारे में बात कर रहे हो तो इसका मतलब अपने आप हो जाता था 10, ठीक है। तो जो भी उनकी संख्या का नाम था, उस नाम का जो पहला अक्षर या पहली आवाज़ का जो सिंबल था, उसको उन्होंने वो पर्टिकुलर संख्या से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये प का सिंबल फॉर पेंटा और ये ड का सिंबल फॉर डेल्टा, ठीक है। सो ये सिस्टम भी बहुत मस्त था, बहुत अच्छा काम करता था, नो प्रॉब्लम। तो जैसे ये उन्होंने यहाँ पे लिखा है, देखो 2857। तो अब 1000 का ये क्रॉस साइन है, तो 2000 के लिए 1000, 2000 उन्होंने डाला। और फिर ये 800 के लिए यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, मगर उनके पास बहुत स्मार्ट सिस्टम था कि कैसे वो 800 लिखते थे। और फिर उसके बाद 57, तो 57 भी ये 50 कैसे बनाते थे, और फिर 5 और 7, ठीक है। सो इट रियली वर्क, ये उनका सही सिस्टम था, ये चल रहा था। जो रोमन लोग थे उन्होंने ये देखा, उसको उन्होंने थोड़ा बदला, तो उन्होंने इस तरह के सिंबल बनाए। देखो 1 के लिए ऐसा, 5 के लिए, 10 के लिए। ये आपको फेमिलियर लग रहे हैं, ये हमने देखे हैं कहीं ये वाले। आपकी मैथ की टेक्स्ट बुक में है क्या ऐसा कुछ, ऐसा 1 2 3 ऐसे सर न्यूमरल्स। और ये हम घड़ियों में देखते हैं, देखो रिस्ट वॉच हो या फिर वॉल क्लॉक हो, उसमें हम देखते हैं ये वाले न्यूमरल्स, है ना। सो ये भी आज हम यूज़ कर रहे हैं। ये आगे वाले हमें कम दिखते हैं, बट 1 to 12 वगैरह तो हम आम देखते हैं। सो जिस तरह से रोमन लेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह रोमन न्यूमरल्स भी हम यूज़ कर ही रहे थे, अब कर रहे हैं मतलब, ठीक है। सो ये सारी कोशिशें जारी थी। बेबीलोनिया और सुमेर के लोग हों, या इजिप्शियंस लोग हों, या फिर ग्रीक लोग हों, और या फिर रोमन लोग हों, ये सब अपनी अपनी तरह से लिखने की कोशिश कर रहे थे। और अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ, आप देखो, आपको उसमें
कुछ दिखता है क्या? मैं 3 चीज़ सामने रखती हूँ, एक है इजिप्शियन न्यूमरल, फिर ये है ग्रीक न्यूमरल्स और फिर रोमन न्यूमरल्स। अभी आप इनको ध्यान से देखो और ये सोचने की कोशिश करो कि इन सब में कोई कॉमन बात है क्या? इन सब में कोई कॉमन चीज़ आपको नज़र आ रही है क्या? ओके, शायद आपको दिख गया हो। नंबर वन देख रहे हो कैसे सब लोग एक जैसा ही लिख रहे हैं, आगे का अलग अलग है पर ये एक सब ने एक जैसा ही लिखा है, एक ऐसा डंडी की तरह है ना। कमाल की बात है ना, ऐसा कैसे हुआ होगा कि सब लोग 1 ऐसे ही लिखते थे ऐसा? सोच के देखो, आज भी अगर आप कहीं भी जाते हो, हाँ किसी भी देश में जाते हो, उनकी भाषा कोई भी होने दो, अगर उन्हें 1 बोलना तो ऐसे करते हैं, है ना। कोई ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता 1 ऐसे दिखाते। तो शुरुआत से हम 1 ऐसे दिखा रहे थे क्या? तो जब लिखने लगे तो इसलिए ऐसे लाइन खींच दी 1। क्या रहा होगा कि 1 सबका एक था? सोचने की बात है ना। सो ये सारे अलग अलग तरह के न्यूमरल्स सब चल रहे थे, कोशिशें जारी थी। इसके साथ साथ चाइना में भी कुछ हो रहा था और चाइनीज़ न्यूमरल्स बहुत अलग थे। ये देखो एक एग्जाम्पल है हमारे पास। तो 1 उनका ऐसे था, अब हम लोग बोलते हैं ना स्लीपिंग लाइन। सो ये 1 था, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन। उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एकदम बहुत थोड़ी आर्टिस्ट्री जैसी बढ़ जाती है उनकी, बट कम्प्लीटली वर्कड। तो ये उनका तरीका था 5625 लिखने का। आप देखेंगे ना जब इसको पास से तो आपको दिखेगा ये 5 का सिंबल, ये फिर उनके बाद उसके बाद 1000 का सिंबल, तो 5000 हो गया, फिर 6 और फिर 100 का सिंबल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दे जस्ट दे हैड अ सिस्टम व्हिच वर्क परफेक्टली फॉर देम, ठीक है। एंड इट वाज डिफरेंट, बाकी सबसे थोड़ा अलग था। तो ये चाइनीज़ न्यूमरल्स हैं जो हमें मिले हैं, हिस्टोरियंस को मिले हैं। अब इसके साथ जुड़ी हुई एक बात है, कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम चाइना में हैं, ठीक है, और हम चाइना में है तो चाइना के न्यूमरल लिख रहे हैं। हाँ, अब आपको याद है कि मतलब अभी हमने देखा कि चाइना में वो लोग 1 2 3 कैसे लिखते थे, है ना। तो जैसे मान लो मैं 2 लिखना चाहती हूँ, हाँ, तो आपको याद है जैसे 1 के लिए 1 लाइन होती थी, 2 के लिए 2 लाइन होती थी, है ना। तो मान लो मेरे पास आज बहुत टाइम है तो हम एकदम आराम से 2 लिख रहे हैं, है ना। मैं से आराम से मैंने 2 लाइन बनाई। और मान लो किसी दिन मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मैंने ऐसे जल्दी से बना दी एस। अब इसको ध्यान से देखो, ये नंबर और ये नंबर, ये मतलब। और इसी तरह मान लो किसी दिन मेरे पास बहुत टाइम था और मुझे को 3 लिखना था, तो मैंने बहुत आराम से 3 लाइन बनाई। अब किसी दिन मेरे पास थोड़ा कम टाइम था तो मैंने यानी कि, तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद ये 2 3 हमको यहीं से मिले, पता नहीं है, बट हो सकता है। आइडिया इंटरेस्टिंग है ना, क्या पता। तो अब पॉइंट ये आता है कि चलो ये सब हो रहा था, सब लोग इतनी कोशिशें कर रहे थे, तो ये जो आज जो हम नंबर यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 वाले जो नंबर्स हैं, आज हम जिस प्रकार से लिखते हैं उनको, मतलब वो कहाँ पहली बार मिले, कहाँ से शुरुआत हुई। तो कमाल की बात यह है कि सबसे पहली एविडेंस उस तरह के नंबर्स की 2000 साल पहले मिलती है। और मालूम कहाँ? हमारे इंडिया में। जी हाँ, ठीक, हमारे यहाँ 2000 साल पहले एविडेंस मिलती है कि उस तरह के नंबर्स हमारे यहाँ लिखे जाते थे और उन नंबर्स को हम अरेबिक नंबर्स से जानते हैं। अब ये कैसे हो गया? तो वो ये ऐसे हो गया कि हमारे साथ अरबिक लोग, ठीक है, ट्रेडिंग करते थे। अरब के लोग अरब देशों से आते थे हमारे इंडिया में और हम लोग उनके साथ ट्रेडिंग करते थे, कुछ चीज़ें खरीदना बेचना वगैरह। तो उन्होंने हमारा नंबर सिस्टम भी देखा और उसको अपना लिया एक तरह से और उसको लेके गए कहाँ? यूरोप, जहाँ पे वो ट्रेडिंग करते थे। तो उन तक वो अंक पहुँचे। अब उनको तक तो अंक वो अरब से पहुँचे ना, तो इसलिए उन्होंने अरबिक न्यूमरल्स उसको नाम दे दिया, ठीक है। तो उसलिए वो 1 2 3 वैसे वाले जो नंबर्स थे वो अरबिक न्यूमरल्स की तरह आगे जाने लगे। अब ये सब हम कैसे, हिस्टोरियंस किस तरह बता पाते हैं? तो वो ऐसे कि
1000 साल पहले लगभग उनको यूरोप में कुछ न्यूमरल्स की एविडेंस मिली है, जैसे ये वाले को ओल्ड यूरोपियन न्यूमरल्स, जिसमें उनको कुछ हमारे जैसे आज के वाले से 7, 8, 9 कुछ ऐसा मिलता है। तो इससे उन्होंने अंदाज़ लगाया कि देखो 2000 साल पहले इंडिया में कुछ उस तरह के मिले, फिर 1000 साल और आगे जाओ तो यहाँ भी मिल रहे हैं, तो मतलब कुछ तो इंटरेक्शन हुआ होगा कि वहाँ से यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हुआ और ये यूज़ होने लगा। और फिर ये नंबर सिस्टम आगे 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 बढ़ने लगा। तो आज हम ये ट्रेस कर सकते हैं कि मान लो लगभग 1000 साल पहले, अब से 1000 साल पहले कुछ इस तरह से 1, 2, 3 लोग लिखते थे, फिर वो धीरे 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 बदलते 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 मान लो 600 साल पहले तक इस तरह का रूप उनको आने लगा। ये वही जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। सो दैट्स हाउ पॉसिबली थिंग्स हैपन्ड। ये इस तरह के अंक शायद हमारे यहाँ से वहाँ तक पहुँचे और फिर वो बदलते गए, हल्के 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 बदलते गए और ज़्यादा 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 जगह फैलते गए, और फिर ज़्यादा लोग इस तरह के न्यूमरल्स यूज़ करने लगे जो हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। सो ये सारी चीज़ है संख्या के बारे में। एक और बहुत मस्त बात है जो हम एक बार सोच सकते हैं। अब इस सब में आपने देखा होगा कि नोटिस किया होगा शायद कि हमें ज़ीरो की संख्या कहीं नहीं दिख रही है ना। सब लोग 1, 5, 10 ऐसे सब तो बहुत है, पर ज़ीरो नहीं है। तो ये जो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है वो इंडिया से ही आया था और वो बहुत मायनों में ज़रूरी था। और एक उसका फ़ायदा ये भी था कि राइटिंग, नंबर राइटिंग उसकी वजह से काफ़ी इजी हो गई। बिकॉज़ देखो आपको ये हमारा नंबर सिस्टम है, अगर तो 1, 2, 3, 9 इतने 9 नंबर हमें मालूम है। अब अगर हमें 10 लिखना है तो हमें सिर्फ 1 के आगे 0 लगाना है ना। 20 लिखना है तो व्हाटएवर, राइट। तो हमें कुल मिला के 9 और एक ये अंक 10, ये अगर हमें पता है तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, है ना। तो एक तो ये कि कम सिंबल्स में हमारा काम चल जाता है, हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। 10 सिंबल बस याद करने, 10 सिंबल पता हो तो हम लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे हमने देखा था यूनिफॉर्म हो गया या फिर ग्रीक सिंबल्स हो गए, तो उनकी बड़ी लंबे लंबे लाइन लगती है ना, 2365 बहुत सारे सिंबल ड्रॉ करने होते हैं। हम लोग उतने इस सिस्टम में उतने सिंबल नहीं ड्रॉ करने पड़ रहे हैं। 20 लिखना है तो कोई 2 बार 10 का सिंबल नहीं बनाना पड़ रहा है, बस 2 लिखा उसके सामने 0 ना। सो कई मायने में ये बड़ा सिंपल, बहुत एलिगेंट, बहुत एफिशिएंट सिस्टम था अल्टीमेटली। और इसी यही वजह रही हो कि अल्टीमेटली यही अपनाया गया सब जगह, ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी यूज़ हो रहा है ना। सो दैट्स इट। ये थी एक तरह से अंकों, ये था अंकों का इतिहास। जैसे हमने उस दिन देखा था भाषा का इतिहास, ये अंकों का इतिहास। और फिर से वही बात दिखती है कि किसी एक ने नहीं किया ना, ये हज़ारों साल लग गए एक सिस्टम तक आने में जो अब हम सब यूज़ कर रहे हैं इतनी आसानी से। बट उसमें कितने लोगों की मेहनत और कितने लोगों की कोशिशें हैं, है कि नहीं। और हर कोशिश सफल हुई है ऐसा तो नहीं होगा, है ना। किसी भी सिस्टम को परफेक्ट करने में कितना टाइम लगता है, कितने लोगों ने अपने दिमाग लगाए, आइडियाज़ लगाए, तो करते करते आज हम इतने सिंपल, एलिगेंट, परफेक्ट सिस्टम पे पहुंच गए कि आज मतलब सोच के देखो, वो एक टाइम था जब लोग अलोन और मैनी, अकेला और बहुत सारे, इतना ही बता पाते थे। और आज हम छोटी से छोटी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या को लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हम गणित के सारे सवाल हल कर चुके। आज भी मैथमेटिशियंस कोई ना कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। जैसे कि ये लोग, ये सब भी तो मैथमेटिशियंस ही थे, अपने टाइम के प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किए। हमारे टाइम के मैथमेटिशियंस हमारे टाइम के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना। और वो सॉल्यूशंस हम आगे देंगे, आगे वाली जो पीढ़ी आएगी वो उससे सीखेगी, उससे फ़ायदा लेगी और अपने टाइम के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। इट्स जस्ट कंटिन्यूज, है कि नहीं। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग, लाइक देयर इज़ नथिंग दैट इज़ नॉट कनेक्टेड, इजंट इट। कुछ भी हम ऐसा नहीं कह सकते लाइफ में कि ये सिर्फ मेरी कोशिश की वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से, है ना। इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। इट हेल्प्स यू रिमेंबर दैट मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अस वेयर वी आर। और जहाँ पे भी आज हम लोग हैं उसको हम लोग अच्छे से रहें और उसको आगे आने वाले जो लोग हैं उन्हें अच्छे से दे पाए, यही हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ना। सो दैट्स इट। आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी
एंड लेट मी नो, बताएं ज़रूर कैसी लगी। ठीक, बाय बाय, सी यू।